मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट लेकर के हम आपके सामने आए हैं। ऐसा ही करते हैं कि आप लोग इसको बड़े अच्छे से समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारे गॉर्डन कुक थे, तो गॉर्डन कुक ने क्या किया था, उन्होंने जो यात्रा की थी उन यात्राओं को यहाँ पर वर्णन कर रहा था कि जो हमारे पहले इंग्लैंड के जो कैप्टन जेम्स कुक द्वारा पहले एक यात्रा की गई थी, वो भी 200 साल पहले की वो बात कर रहे हैं। जो आपको मैंने कल पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। और वो चाहते थे, जो हमारे यहाँ पर राइटर हैं गॉर्डन कुक, जो गॉर्डन कुक वो चाहते थे कि मैं भी दूसरी यात्रा करूं, ऐसे ही जैसे उन्होंने पूरे संसार की यात्रा की है, तो मैं भी ऐसे ही पूरे संसार की यात्रा करूंगा। तो ऐसे ही वो फिर आगे जब वो यात्रा करते हुए रहते हैं, तो 16 साल वो अपना जितना भी फुर्सत का समय होता है वो उसमें ही, जो ब्रिटेन की जो समुद्री यात्रा होती है उसमें ही वो बिता देते हैं। तो चलिए, अब वो कैसे अपने हुनर को वहाँ निखार रहे होते हैं समुद्र के, तो आइए चलिए हम आगे की ओर पढ़ते हैं और बताते हैं आपको किस तरह से वो अपना हुनर दिखा रहे हैं। चलिए देखिएगा। तो उसने कहा, देखेंगे उसने कहा, पहले हम आपको रीडिंग कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। आवर बॉट जो वो वे वेकर ए आ 23 meters or 30 ton wooden hull duty had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the southwest weather we could find। मैंने कहा, पहले इसके एक दो मीनिंग है वो भी देख लेते हैं। तो उसने कहा, ये जो हमारे आवर बोट जो वे वेकर हैं, तो उसने कहा जो हमारी नाव के जो वे वेकर हैं, मतलब जो बनाने वाले के लिए जो नाव बनाई है उन्होंने, तो वे वेकर हैं। तो उसने कहा ए 23 यानी 23 की बात करा, 23 मीटर्स, ये 23 मीटर लंबी और 30 टन जो वजनी, ये 30 टन उसके अंदर वजन था। उस जो नाव बनाई गई थी, जो नाव हम वहाँ पर यूँ लेकर के गए थे जब समुद्री की यात्रा की थी, तो वो उसकी लंबाई 23 मीटर थी और 30 टन उसके अंदर वजन था। उसने ये कहा वुडन हार्ड, और जो एक लकड़ी की जो पेटी थी, लकड़ी की एक जो पेटी बना रखी थी, और वो कैसी थी, बड़ी ब्यूटीफुल थी, मतलब सुंदर थी। उसने कहा हैड बीन प्रोफेशनली द बर्ड, जो कि उसको बनाया गया था, बड़े अच्छे तरह से उसको बनाया गया था। तो ये उसने भी कहा जो वहाँ के जो प्रोफेशनली थे, जो बर्ड जो उसको बनाया गया था बड़ा अच्छे तरह से, वो दिखने में भी अच्छे हो, बड़ी खास तरह से उसको बनाया गया था। और तो उसने कहा, तो वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट, तो इसको फिटिंग करने में, मतलब इसको अच्छे से कुशल जो पेशेवर के द्वारा उसको बनाया गया था। यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर लिखेगा प्रोफेशनली द बर्ड, यानी कि उन्हें एक अच्छे कुशल जो पेशेवर थे उनसे, अनुभवी से, उनका हाथों से द्वारा उसको तैयार भी किया गया था और अच्छा तरह से उसको बनाया भी गया था। तो उसने कहा है कि जो अनुभवी हाथों से तैयार किया गया था और अच्छा खाद जो अच्छी लगे, दिखने में अच्छी हो, ऐसी इस तरह से बनाई गई थी। और उसको बनाने में जो समय खर्च हुआ था, तो उसने कहा वी हैड स्पेंट मंथ्स, हमने महीनों खर्च कर दिए, फिटिंग इट, इसको फिटिंग करने में, फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग, और हमने उसका परीक्षण भी किया, टेस्टिंग भी किया हमने उसका, कि भाई कैसे इन द टेस्ट वेदर, मतलब खराब से खराब मौसम में भी हमने उसका परीक्षण किया। क्योंकि इसको हम, जो खराब से खराब भी हमारा मौसम हो जाए, तो ऐसे मौसम में भी उस हमारी नाव का कुछ ना बिगड़े, तो ऐसी हमने उस नाव का परीक्षण भी किया।
तो उसने कहा द वेदर का मतलब तो मौसम में वी कुड फाइंड, जैसे कि हम उसको पा सकें। और हमने इसने ये भी कहा था कि हमने इसको ऐसा बनाया, ऐसी साज सामान से इसे लैस करने और ख़राब से ख़राब मौसम में भी हमने उसकी परीक्षाएं ली। अब ऐसी परीक्षा लेने में भी हमने उसमें क्या किया था, देखो जैसे महीनों लगा दिए थे, वो कहना चाहता है। तो आगे क्या कर रहे हैं ध्यान देंगे। तो उसने कहा द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लानिट द 3 years। उसने कहा 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on two crewmen, American Larry Vigil and Swiss Harbu Sizzler। ये हमारा उससे है जो सीजलर है, नाम है सीजलर। टू हेल्प अस और टैकल ऑन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी द साउथर्न इंडियन ओशियन। तो उन्होंने कहा, देखिएगा ये टैकल का मीन्स होता है डील विद, मतलब सामना करना, ऐसा हम बोलते हैं। कि उसने कहा द फर्स्ट लेग्स ऑफ आवर प्लान, जो उसने कहा हमारी जो पहला चरण था, फर्स्ट लेग का मतलब होता है चरण की बात कर रहा हूँ, जिसमें हमारा पहला चरण था ऑफ द आवर प्लान। प्लान का मतलब होता है योजना या चरण कह लो, सब एक ही बात है। और इसमें 3 years, उसने कहा 3 साल। ये 3 साल उसने कहा 3 साल में जो उनका पहला चरण था, उसमें 3 वर्षों का पहला चरण जो था, जो हमने योजना बनाई थी, उस योजना की बात कर रहे हैं। तो उसमें हमने लेके लगभग 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी हमने की। 1,05,000 की जो हमने जर्नी बड़े आराम से की, प्लीजेंटली मतलब सुहावने तरह से हमने वो यात्रा की। हमने पहली बार में कितनी यात्रा की, 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी हमने बड़े आराम से प्लीजेंटली तरीके से की। एज वी सेल डाउन, अब जैसे ही देखिए उसने कहा सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू कैप टाउन। तो उसने कहा हमने अफ्रीका के पश्चिमी तट से, हमने कहा से अफ्रीका के जो पश्चिमी तट से, वेस्टर्न का मतलब था पश्चिमी, ये कोस्ट ऑफ अफ्रीका, तो अफ्रीका के पश्चिमी तट से कैप्टन तक की यात्रा की। कैसे कि हमने सेल डाउन का मतलब था यात्रा करना। तो एज का मतलब जैसे, वी सेल डाउन जैसे हमने यात्रा की, कहाँ से कहाँ तक की, हमारी वेस्ट अफ्रीका से लेकर के कैप टाउन तक की हमने यात्रा की थी। ये इतनी लंबी या बड़ी यात्रा थी जो हमने यात्रा की। उसने कहा देयर बिफोर, और उसने कहा हेडिंग ईस्ट, उसने कहा जो पूर्व की ओर जाने से पहले, यहाँ बिफोर का मतलब होता है पहले। उसने कहा देयर बिफोर, पूर्व की ओर जाने से पहले। उसने कहा देयर बिफोर और हेडिंग ईस्ट, यानी कि पूर्व की ओर जाने से पहले उसने क्या किया, वी टुक ऑन टू क्रूमैन, हमने 2 व्यक्तियों को लिया। ने कहा हमने कितने व्यक्तियों को लिया, 2 व्यक्तियों को लिया। कहाँ से जाने से पहले, हमने पूर्व की ओर जाने से पहले हमने 2 व्यक्तियों को लिया। क्रू मीन इसका मीन्स होता 2 व्यक्तियों को लिया हमने। तो उसने कहा अमेरिकन लैरी विजिल, उसने कहा जो एक अमेरिकन थी लैरी विजिल, एक तो उसको लिया, एंड स्विस, और जो एक हमारे जो स्विस के थे, एक को देता हर्ब सिजलर, एक हमने उनको लिया। किनको, 2 को लिया। कौन कौन से, एक तो हमारे अमेरिकन लैरी विजिल और दूसरा हमारा स्विस के थे हर्ब सिजलर, एक हमने उनको लिया। यानी कि हमने दोनों को लिया टू हेल्प अस, अपनी सहायता के लिए। हमने अपनी सहायता के लिए उन दोनों को ले लिया। और कहा ऑन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सी,
द साउथर्न इंडियन ओशियन। इन्होंने उन्हें अपने उस दल में शामिल कर लिया, उन्हें अपने दल में मिला लिया कि वो हमारी सहायता करेंगे। कहा वन ऑफ द वर्ल्ड, और उन्होंने कहा जो हमारा राउटर्स थी, जो संसार के सबसे आसान समुद्रों में से एक था। ये ऐसा समुद्र था कि जिसमें ये अशांत था, मतलब शांत नहीं रहने वाला होता है समुद्र, ये अशांत होता है, उसमें हमेशा लहरें आती रहती हैं कंटिन्यू, तो ये अशांत बोलते हैं इसे। ये राउटर्स सी यहाँ अशांत की बात कर रहा है कि अशांत जो हमारा सी समुद्रों में से था, ये एक था उसने कहा। और टैकल का मतलब था सामना करना। टैकल का मतलब सामना किया हमने वन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के द राउटर्स सी। तो वो कहना चाहता है कि आसान समुद्रों में से, जो कि वो शांत नहीं होते थे, मतलब ऐसे हमने खतरों का सामना किया, ऐसे समुद्र का, क्योंकि समुद्र में बड़ी ऊंची ऊंची लहरें जब आती हैं, वो उस तरह की वो बात कर रहा है। आगे कहा उसने द साउथर्न इंडियन ओशियन, जिस प्रकार से उसने कहा जो हिंद दक्षिण की बात कर, दक्षिण हिंद महासागर की, इंडियन ओशियन बात कर, द साउथर्न इंडियन ओशियन, दक्षिण हिंद महासागर को पार करने में उसने हमारी क्या की थी, उसने हमारी मदद की थी। और आगे क्या कहते हैं देखिएगा, सुनिए। ऑन आवर सेकेंड डे, मतलब उसके दूसरे दिन की वो बात कर रहा। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ कैप टाउन वी began to encounter strong gales. For the next few weeks they blew continuously. Our gales did not worry me, but the size of the wave was alarming, up to 15 meters as high as our mainmast. उसने कहा एक एनकाउंटर का मीन्स होता है हमारा फेस, सामना करना। दूसरा मीनिंग हमारा है यहाँ पर गेल्स, इसका मीन्स होता है हमारा अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, तेज आंधी। उसने कहा अलार्मिंग, भयानक इसे बोलते हैं। फ्राइटनिंग मीन्स होता है हमारा भय या भयानक। तो उसने कहा कि हमें जो था उस समय कैप्टन से चले दूसरा दिन ही हुआ था। उसने कहा ऑन आवर सेकेंड डे, हमारा दूसरे दिन हुआ था आउट ऑफ द कैप टाउन से चले हमें केवल दूसरा ही दिन हुआ था। तो हमने क्या किया, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। तो तभी हमने क्या किया, हमने बिगिन का मतलब आरंभ हो गया था हमारा, और एनकाउंटर का मीन्स होता है सामना करना। तो तभी हमारा एक सामना होना शुरू हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग गेल्स, एक ताकतवर तेज आंधी से हमारा सामना होना शुरू हो जाता है। तभी क्या होता है, फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक, यानी कि कुछ सप्ताह बाद क्या होता है, तो दे ब्लू कंटिन्यूसली, वो लगातार आने वाले, वो कह रहा था नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले सप्ताहों में लगातार वो ऐसे ही चलता रहा। मतलब जो तूफान था, तेज आंधी थी, वो लगातार सप्ताहों तक ऐसे ही चलती रही। उसने कहा गेल्स डिड नॉट वरी मी, तो लेकिन उन तेज हवाओं ने, या गेल्स का मतलब होता तेज आंधी, उन तेज आंधियों ने या उन तेज हवाओं ने मुझे कोई चिंता, उनकी मुझे कोई चिंता नहीं थी। वरी का मतलब होता चिंता होना। तो गेल्स का मतलब ये हमारा आंधी या तेज आंधी कह लो, तेज आंधी की मुझे कोई चिंता नहीं थी कि तेज आंधी आ रही है, क्या हो रहा है, मुझे उस आंधी की कोई किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। तो उसने आगे क्या कहते हैं सुनेंगे जल्दी से। तो इसने कहा बट लेकिन द साइज ऑफ द वेव्स, लेकिन जो वेव थी, जो लहरें थी, जो उनका आकार था, वाज अलार्मिंग, वो अलार्मिंग वाला था, अप टू द 15 मीटर्स, यानी कि 15 मीटर ऊंची ऊंची। हाई का मीन्स होता है ऊंची ऊंची, एज आवर मेन मास्ट, तो उसने कहा मस्तूल, उसने कहा हमारी नाव के मुख्य मस्तूल जितनी ऊंची ऊंची। जो मस्तूल होता है ऊपर की ओर, जो डंडा बोलते, मतलब एक नाव में जो ऊपर की ओर मस्तूल को लगाया जाता है, नीचे से लेकर ऊपर तक के लिए लगाया जाता है, तो उसे हम लोग मस्तूल बोलते हैं। तो उस प्रकार तो इतनी ऊंची ऊंची जो लहरें वो उस समुद्र में आ रही थी, जिनका आकार काफ़ी बड़ा था। तो चलिए देखिए आगे हम आगे को चलते हैं। उसने क्या कहा, दिसंबर 25 फाउंड अस, तो दिसंबर में हमने, उसने कहा दिसंबर 25 फाउंड अस द
3,500 kilometers east of the Cape Town. Or despite the atrocious the weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. The New Year's the day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. देखिए उसने कहा एट्रोकोसिस मीन्स होता है एक्सट्रीमली बैड, अत्यधिक बुरा होना। तो दिसंबर की बात कर रहा है, 25 दिसंबर को हमने क्या क्या फाउंडर्स हमें पाया गया, यानी 25 दिसंबर को हम कैप्टाउन से, जो कैप टाउन था, कैप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व थे। ने कहा ईस्ट में, ईस्ट का मतलब था पूर्व। हम कैप टाउन से 25 दिसंबर को कितनी दूर थे, 3500 किलोमीटर दूर थे ईस्ट से। उसने कहा डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब था इसके बावजूद भी, यहाँ पर एट्रोकस का मतलब अत्यधिक बुरा वेदर था, मतलब इसके अत्यधिक बुरा वेदर होने के बावजूद भी हम, जो खराब मौसम होने के बावजूद भी, तो उसने कहा जो बेहद खराब मौसम हो रहा था उसके बावजूद भी हमने क्या किया, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट, हमने एक बड़ा सुंदर जो हॉलीडे था वो कंप्लीट कर लिया विद आ क्रिसमस ट्री, कि वो जो क्रिसमस ट्री की एक शानदार छुट्टी भी हमने वहाँ पर मनाई थी। तो हॉलीडे किया था, जो कंप्लीट कर लिया था पूरा, वो भी कौन सा था, एक क्रिसमस ट्री का। तो न्यू ईयर्स मतलब नई साल का जो डे होता है, नई साल का जो दिन होता है, तो सा मतलब देखा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, तो हमने नई साल के पहले दिन में भी मौसम में कोई परिवर्तन नहीं देखा। बट लेकिन उसने कहा वी रीजन दैट, लेकिन हमें रीज़न पता चल रहा था, लेकिन हमारा अनुमान भी था कि क्या था, दैट कि हमारा रीज़न का मतलब मानना या अनुमान भी था कि दैट कि इट हैड टू चेंज सून, हमें लग रहा था कि मौसम में बड़ी जल्दी ही परिवर्तन आएगा। पर लेकिन क्या होता है, एंड इट डिड चेंज, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं आया, और परिवर्तन आया उसमें कहा फॉर द वर्स, यानी कि और भी ज़्यादा खराब हो गया। देखिए मौसम में परिवर्तन तो आया, पर लेकिन आने पर वो उसमें क्या हुआ, मौसम और भी ज़्यादा खराब हो गया। तो ऐसे वो यात्रा अपनी वहाँ कर रहे थे, पर लगातार उन्हें खतरों का सामना करना पड़ रहा था, लगातार उन्हें मतलब जो समुद्री लहरें थी वो आ रही थी और उन्हें बार बार वो परेशान कर रही थी, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा दुखी भी थे। अब ऐसी स्थिति में भी, पर फिर भी वो उससे कोई परवाह उन्हें नहीं कर रहे थे कि मुझे कोई परवाह नहीं किसी भी प्रकार की, मैं इन लहरों से नहीं डरता हूँ, या मैं उन हवाओं से, तेज आंधियों से मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ, मुझे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो देखिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो के साथ। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके साथ होंगे, और आशा ही करते हैं कि आप लोगों को ये वाला हमारा सेकंड पार्ट जो इस वीडियो का है वो समझ आ गया होगा। तो बहुत जल्द हम आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।